हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू। स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे नाउन एंड द नंबर्स। ठीक है, नाउन एंड द नंबर, इसके लिए ये पार्ट नंबर 3 होगा और थर्ड पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 30th जो रूल है हमारा, वो क्या कहता है। वो कहता है कि हाफ हाफ यानी कि हाफ वर्ड, उसके बाद ए या एन, वो उस पर डिपेंड करता है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है क्या आएगा। अब जैसे आवर आ जाता है तो एन लग जाता है उससे पहले, पाउंड आ जाता है तो ए लग जाएगा। तो उसमें से ए या एन जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि इनमें से क्या आने वाला है। तो क्या करते हैं, हाफ आ या एन में से एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट को यूज़ करते हैं। और यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है उसमें जो है क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में जो है यूनिट ऑफ मेजरमेंट को यूज़ किया जाता है। जैसे कि हाफ अ किलो, अब यहाँ पे किलो जो है हमारा सिंगुलर नाउन होगा। नोट करें, आ हाफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि आ हाफ किलो भी कह देते हैं, हाफ आ किलो भी कह देते हैं और हाफ किलो भी कह देते हैं। तो दोनों तरीके से इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। 31 है 1.5, और उसके बाद प्लूरल नाउन आता है 1.5। जैसे 1.5 किलोज, अब यहाँ पे किलो नहीं होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, किलोज होगा। यहाँ पे प्लूरल नाउन जो है हमारा यूज़ किया जाएगा। जबकि हम क्या कर देते हैं, सिंगुलर नाउन के पहले ए या एन, उसके बाद एंड, और उसके बाद आ हाफ को भी यूज़ करते हैं। जैसे कि आ किलो एंड आ हाफ, अब यहाँ पे हम जो है सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात तो यही है, ए या एन यूज़ करते हैं जब हम, तो उसके बाद हम सिंगुलर नाउन का यूज़ करते हैं, क्योंकि इनका मतलब क्या होता है, एक होता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं 32nd जो हमारी बात है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, प्लूरल नाउन एंड आ हाफ, या फिर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव एंड आ हाफ और प्लूरल नाउन। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को भी जो है यूज़ किया जाता है। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स में 1 2 3, सम, ऑल, मैनी, फ्यू, ये सब जो है एडजेक्टिव्स जो है यूज़ किए जाते हैं हमारे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स में। ठीक है, इन सभी को हम क्या कहते हैं, हमारे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे कि 2 किलोज एंड आ हाफ, अब यहाँ पे 2 है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, उसके बाद हमारा प्लूरल नाउन किलोज हो गया, उसके बाद एंड हो गया, उसके बाद आ हो गया, और उसके बाद हमारा हाफ हो गया। यानी कि यहाँ पे इस पहले वाले स्ट्रक्चर में जो है इस सेंटेंस को दिया गया है। तो इस तरीके से भी हम अपने नाउन या नाउन या सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन को यूज़ करते हैं। इसी में पॉइंट दे रखा है, वन वन लिखा हुआ मिलेगा वन, फिर उसके बाद सिंगुलर नाउन मिलेगा अगर वन लिखा हुआ है तो। वन मतलब किसी भी व्यक्ति को कहते होंगे, या फिर वन मतलब नंबर की एक की बात करेगा, वो हम सेंटेंस पढ़ेंगे या जब पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। एंड आ हाफ या फिर आ क्वार्टर यूज़ करते हैं पूरा स्ट्रक्चर के रूप में। ही हैज़ 1 रुपी, अब यहाँ पे जो रुपी है ना, रुपी, उसने बताया इस 1 का मतलब क्या है, संख्या, यानी कि नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो 1 जो है क्या कह रहा है, हमारा संख्या यानी कि नंबर के बारे में जो है बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका व्यक्ति से संबंध नहीं है। उसके बाद एंड, और उसके बाद आ हाफ, यानी कि इसके बाद 1 के बाद हम अपने सिंगुलर नाउन का यूज़ करते हैं। उसके बाद वही सेम स्ट्रक्चर जो पीछे दे रखा था, 1 एंड अ क्वार्टर, उसके बाद हम प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं। 1 एंड अ क्वार्टर माइल्स होगा, यहाँ पे माइल नहीं होगा, माइल्स वाला सही होगा, माइल वाला सही नहीं होगा। ये चीज़ हमसे कॉमन एरर में पूछेगा पक्का। आ और आ या एन, उसके बाद सिंगुलर नाउन, उसके बाद एंड, और उसके बाद अ क्वार्टर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि अ प्राउड एंड अ क्वार्टर, इस तरीके से। कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स और प्लूरल नाउन का यूज़ किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 ये सब जो है कॉर्डियल एडजेक्टिव्स होते हैं, और उसके बाद जो है हम अपने प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं। इसमें पॉइंट्स देखिए नोट के, आ, उसके बाद हमारा कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स, उसके बाद हाइफन। ठीक है, हमारा एक तो होता है डैश जो कि लंबा होता है, और हाइफन जो है डैश से छोटा होता है, और हाइफन के बाद जो है हमारा क्या आता है,
सिंगुलर नाउन आता है। जैसे कि अ 5 मैन कमेटी, सॉरी मैन नहीं, मैन कमेटी, अ 5 मैन कमेटी, यहाँ पे सिंगुलर नाउन आएगा, प्लूरल नाउन नहीं आएगा। वो प्लूरल का काम ये 5 कह रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। आगे हमारा सेकंड पॉइंट कहता है कोऑर्डिनल एडजेक्टिव हाइफन सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, इस स्ट्रक्चर को हम जो है यूज़ करते हैं। जैसे कि 5 2 रूम फ्लैट्स, अब यहाँ पे 5 जो है कोऑर्डिनल एडजेक्टिव हो गया, फिर हमारा कोऑर्डिनल एडजेक्टिव हो गया 2, और फिर हमारा यहाँ पे रूम हो गया सिंगुलर नाउन। उसके बाद हम जो है फ्लैट्स जो है प्लूरल नाउन के रूप में यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कई बार ये भी बोल देते हैं, 5 मैन कमेटी भी बोल देते हैं। कई बार 5 आ गया, उसके बाद प्लूरल नाउन आ गया, उसके बाद हमारा सिंगुलर नाउन आया जो कि कमेटी के रूप में हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इन दोनों चीज़ों में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस ज़रूर है। कई बार कॉमन एरर में ये जो है कई बार कन्फ्यूज़न या प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर देती है ये चीज़। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम उसके साथ ऐड करके उसका प्लूरल बना लेते हैं। जैसे कि देयर आर 2 मोहन्स इन माई क्लास, जब मोहन्स हैं वो 2 हैं तो उनको मोहन्स जो है कई बार बोल दिया जाता है। नोट करते हैं, कोई भी प्रॉपर नाउन है उसके लास्ट में वाई है तो वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो एस जोड़कर हम जो है क्या करते हैं, प्लूरल जो है उसका फॉर्म बनाते हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म में एक जैसे यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि बैरक्स है, कोप्स है, क्रॉस रोड्स है, इनिंग्स है, हेडक्वार्टर्स है, प्रीसिस है, सीरीज़ है, स्पाइसीज़ है, इशू है, ऑफरिंग है, एयरक्राफ्ट है, क्राफ्ट है, स्वाइन है। तो ये सब जो नाउन्स हैं हमारे, इनको हम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक जैसे ही यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एट इशू को हम इन डिबेट यानी कि शास्त्रार्थ के संबंध में जो है यूज़ करते हैं। इशू ऑफ फैक्ट, इसको हम सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन यानी कि विवाद का विषय के सेंस में यूज़ करते हैं इशू ऑफ फैक्ट को। इशू ऑफ लॉ, इसको हम अ लीगल डिसीजन यानी कि कानूनी बहस के मीनिंग के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। इशू वर्ड जो है इसका मुद्दा मतलब जब होता है या वाद विवाद जब मतलब होता है, वाद विवाद या मुद्दा जब इशू का मतलब समझा जाता है तो हम जो है इसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। सिंगुलर फॉर्म में इसको इशू यूज़ करते हैं और प्लूरल फॉर्म में इसका इशूज़ बनाते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। फिर है कुछ ऐसी समुद्री मछलियां हैं जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक जैसे मीनिंग में यूज़ की जाती हैं। जैसे कि कार्प नाउन के रूप में मीठे पानी की एक मछली, और कार्प जो है वर्ब भी होती है, छिद्र खोजना और दोष निकालना किसी के अंदर, कार्प्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। फिर पाइक एक प्रकार की मछली होती है और पाइक जो है वर्ब भी होती है। भौंकना या फिर घुसाना जो है पाइक का मीनिंग होता है। सैल्मन चांदी के समान खाल या नारंगी रंग की मछली को जो है हम सैल्मन कहते हैं। फिर ट्रूट जो है नदी में एक प्रकार की मछली पाई जाती है और ट्रूट का वर्ब के रूप में मीनिंग होता है मछली फंसाना। फिर कोड जो है नाउन के रूप में यूज़ की जाने वाली एक वर्ड है और इस वर्ड का मतलब समुद्री मछली होता है कोड का। फिर प्लाइज जो है एक प्रकार की समुद्री मछली होती है, एक और समुद्री मछली होती है। फिर स्क्वीड एक प्रकार की मछली होती है या मछली जो है फंसाने का जो चारा होता है उसको स्क्वीड कहते हैं, यानी कि नाउन वर्ड है। टरबूट जो है एक प्रकार की चिपटी मछली होती है, चिपटी। मैक्रिल जो है एक प्रकार की समुद्री मछली को हम मैक्रिल कहते हैं। तो यहाँ पे 9 वर्ड्स हैं, लगभग 4 से 5 वर्ड्स के सेम जो स्पेलिंग है वो वर्ब भी बनते हैं और वो एक प्रकार के नाउन वर्ड भी हैं जो मछलियों के प्रकार जो है हमें बताए गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो क्या कहता है, वो कहता है कि कोई भी नाउन है उसके बाद प्रेपोजिशन है और उसके बाद प्रेपोजिशन के बाद फिर से सेम वही नाउन आया है, सेम स्पेलिंग वही नाउन आया है, तो हम उस प्रेपोजिशन के बाद में और पहले हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैन आफ्टर मैन,
तो ये प्रेपोजिशन जो है ना इसके दोनों तरफ जो है सेम जो है नाउन का यूज़ किया गया है। जैसे कि विलेज आफ्टर विलेज हैज़ बीन स्वेप्ट अवे। अब यहाँ पे इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का जो है यूज़ किया जाएगा। ये हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बताता है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड भी इसको बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 38th जो हमारा रूल है, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ, मैनी ऑफ, फ्यू ऑफ, अ फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ, half of, a lot of, a large number of, a number of, the number of। इन सब के बाद ज़रूरत के मुताबिक हम जो है प्लूरल नंबर के नाउन या प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे वन ऑफ द बॉयज़, अब यहाँ पे वन ऑफ द, उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, ठीक है, वो बात याद रखने की है। उसके बाद कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके लास्ट में हम ES या S जोड़ने पर प्लूरल बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि बिटर, बिटर्स, स्वीट, स्वीट्स, एसेंशियल, एसेंशियल्स, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स, वैल्यूएबल, वैल्यूएबल्स। उसके बाद मूवेबल, मूवेबल्स, नेसेसरी, नेसेसरीज, ब्रेकेबल, ब्रेकेबल्स, डिसएग्रीएबल, डिसएग्रीएबल्स, एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव्स, गुड, गुड, गुड्स, ड्यू, ड्यूज़, ओड, ओड्स। इस तरीके से हम जो है बायगोन, बायगोन्स, इन सभी को हम जो है क्या करते हैं, सिंगुलर एडजेक्टिव से हम जो है प्लूरल एडजेक्टिव इसका बनाते हैं, ठीक है। 40 की बात करते हैं रूल नंबर। दो एडजेक्टिव्स हैं एंड से जुड़े हैं, तो फर्स्ट जो एडजेक्टिव्स के पहले द यूज़ कर रखा हो तो इसके बाद जो है प्लूरल नाउन का यूज़ होगा। जैसे डॉक्टर SS प्रसाद was an examiner of the पटना एंड बिहार यूनिवर्सिटीज़। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात तो क्या है, दो जो हैं एडजेक्टिव्स के साथ जोड़ रखा है। अब यहाँ पे एडजेक्टिव माना गया अपने पटना और बिहार को, ठीक है। पटना और बिहार जो है हमारे यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव्स माने गए हैं और ये एंड के साथ है क्योंकि एडजेक्टिव की जगह पे यूज़ किया गया है इनको, ठीक है। वैसे तो प्रॉपर नाउन है, किसी जगह का नाम है, लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं और फर्स्ट नाउन से पहले द का यूज़ किया गया है, द पटना। तो बिहार जो है वो हमारा दूसरा एडजेक्टिव है और इसके बाद हम जो है प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपनी जो है नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नोट दिया गया है, जो सेंटेंस हैं पटना और बिहार, इसमें 16th और 17th का जो है एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया है। 16th एंड 17th एडजेक्टिव का मतलब क्या है यहाँ पे, 16th, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ऊपर जो सेंटेंसेस है ना, यहाँ पे जो सेंटेंस है, मिस्टर ठाकुर वेरी मच लाइक्स द लिटरेचर ऑफ द 16th एंड 17th सेंचुरीज। अब यहाँ पे 16th और 17th जो है हमारे एडजेक्टिव हैं। पहले सेंटेंस में पटना और बिहार थे, तो मैंने सोचा कि 16th और 17th क्या दे दिया इसने। कई बार है ना जो एक्सप्लेनेशन देता है ना, मैं आपको पहले ही बता चुका होता हूँ और फिर कई बार मैं उस एक्सप्लेनेशन की तरफ ध्यान चला जाता है ना, तो उसमें कन्फ्यूज़न होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं कई बार। बट अगर हैंड रिटन नोट्स हों या ऐसी चीज़ें हों तो कन्फ्यूज़न के चांसेस ज़्यादा नहीं होते हैं ना, कोई बात नहीं, वो चलता है। अभी इतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं है हमारे पास, तो यही चीज़ें मुश्किल से कर पा रहे हैं। तो जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल जो सोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूज़ करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है बजाय कि स्टैंडर्ड के। दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हैं और दोनों एडजेक्टिव्स के पहले द लगा हुआ है, तो इसके बाद हम सिंगुलर नाउन का यूज़ करते हैं। द वाइस चांसलर ऑफ पटना एंड द मगधा यूनिवर्सिटी केम टू आवर कॉलेज। अब यहाँ पे एंड से जोड़ रखा है पटना और मगध को, दोनों के पहले द आर्टिकल है, उसके बाद यूनिवर्सिटी जो कि एक सिंगुलर नाउन है। और यही बात जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नाउन के ऊपर भी लागू होती थी। हम उसके साथ जो है यहाँ पे नाउन का यूज़ कर रहे हैं सिंगुलर का, बट वहाँ पे क्या कर रहे थे, वर्ब का यूज़ कर रहे थे, सिंगुलर और प्लूरल का। फिर बात करते हैं ब्रिक, स्टोन, वुड, ग्लास।
इन सब को हम अनकाउंटेबल नाउन के रूप में जानते हैं। इनका कोई प्लूरल फॉर्म जो है हम नहीं बनाते हैं। लेकिन नाउन्स जो ये बताए हैं तीनों चारों, इनके पहले हम जो है आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब भी किसी पशु पक्षी का नाम हंटिंग यानी कि शिकार के लिए किया जाता है तो इसका प्रयोग हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं, और इसके पहले हम कभी भी ए एंड द यानी कि आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि वी वेंट टू हंट एलिफेंट, अब यहाँ पे एलिफेंट्स नहीं करेंगे। ये कॉमन एरर का सबसे खास क्वेश्चन है, पूछ सकता है, कई बार पूछ भी लेता है और पूछ भी सकता है, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। नाउन और प्रोनाउंस के अलावा अन्य जो वर्ड्स आते हैं उनसे उनका जो प्लूरल फॉर्म है नहीं बनता है। फिर भी कई बार हम जो है उनको एपोस्ट्रोफ बना के या एपोस्ट्रोफ एस लगा के कई बार हम उनका प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। जैसे इफ़ का बना देते हैं इप्स, शेल का बना देते हैं शेल्स, बट का बट्स बना देते हैं, विल का विल्स बना देते हैं। तो कई बार इनका प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। फिर हमारे कंपाउंड नाउन्स आप जानते हैं किनको कहते हैं। कंपाउंड नाउन हमेशा हमारे प्लूरल फॉर्म में होते हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट्स, ठीक है, जैसे कि करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स, है ना, इस तरीके का सोशल स्टडीज़। ये जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं ये हमेशा हमारे प्लूरल फॉर्म में होते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ करते हैं। काउंटेबल नाउन के रूप में हम इनको ज़रूरत के हिसाब से इनके पहले ए एन आ फ्यू मैनी का यूज़ करते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ हो जाने पर हम इनके पहले ए या एन का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से आ, लिटल या मच का यूज़ कर लेते हैं। एक एग्जांपल पढ़ूंगा बस मैं यहाँ पे। पहला, ही हैड अ टॉक विद राजू। अब यहाँ पे हमने काउंटेबल नाउन के रूप में टॉक को यूज़ किया है, ठीक है। टॉक को पहली बात तो यहाँ पे नाउन के रूप में यूज़ कर रहे हैं। टॉक को हम टॉक्ड वर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं। तो ही हैड आ टॉक, यहाँ पे हम इसको काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ कर रहे हैं, बात कर चुका था या उसने बात की थी राजू के साथ। अनकाउंटेबल नाउन के पहले जैसे कि ही हैड मच टॉक विद राजू। अब यहाँ पे मच ने हमें ये बताया कि यहाँ पे जो टॉक है ना वो एक अनकाउंटेबल के नाउन के रूप में जो है यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। चलो कोई नहीं, एक एग्जांपल और देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, लास्ट का देखते हैं, चलो ठीक है। ही रीड्स अ पेपर एवरी डे, ही हैज़ वॉच्ड मच पेपर। अब यहाँ पे मच पेपर और आ पेपर, इनसे हमें पता चलता है कि जो पेपर है, आ पेपर है, आ लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ किया गया है, लेकिन मच पेपर लिखा है तो अनकाउंटेबल नाउन के रूप में इसको जो है यूज़ किया गया है। ये यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं। ब्रदर है, इसको हम जो है ब्रदर का प्लूरल फॉर्म ब्रदर्स या फिर ब्रेथरन करते हैं। ब्रदर्स का मतलब होता है सहोदर भाई, यानी कि एक ही माता पिता की संतान, ठीक है। जबकि ब्रेथरन का हम धार्मिक संस्था का सदस्य, भाई या बंधु या एक समाज का सदस्य के रूप में हम जो है ब्रेथरन को यूज़ करते हैं। अब हम सबको क्या है एक ही तकड़ी में तोलते हैं, ब्रदर बोल देते हैं सबको, बट सब ब्रदर नहीं होते हैं, सब ब्रेथरन होते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लोथ की। क्लोथ जो है, क्लोथ का प्लूरल फॉर्म क्लोथ्स होता है और एक क्लोथ्स होता है, दोनों होता है, एस लगा के भी और ई एस लगा के भी दोनों होता है। अब जब हम एस लगा के बोलते हैं क्लोथ्स तो भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े की सेंस होती है, और जब हम ई एस लगा के क्लोथ्स का प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो किसी भी ड्रेस की हम जो है बात करते हैं। जैसे कि देयर आर वेरियस क्लोथ्स इन द शॉप, ठीक है। अब वी वियर वार्म क्लोथ्स इन विंटर, यहाँ पे क्लोथ्स जो है, यहाँ पे क्लोथ्स है, अलग अलग इन दोनों के मीनिंग्स हैं। बात करते हैं जीनियस की। जीनियस का प्लूरल फॉर्म जीनियसिस और जेनी होता है। जीनियसिस का मतलब भाग्यशाली मनुष्य या व्यक्ति होता है, जबकि जेनी का मतलब भूत प्रेत, आत्मा, प्रति आत्मा, ये सब जो है इसके मतलब होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जीनियसिस डू नॉट ऑफन मेक ग्रेट मैन, टू जेनी अपीयर्ड बिफोर अलादीन। अब यहाँ पे जो जेनीज है, जीनियसिस है, ये क्या है, और यहाँ पे जो जेनी है वो क्या है, दोनों अलग अलग मीनिंग्स के वर्ड्स हैं। बात करते हैं डाई की। डाई का प्लूरल फॉर्म डाइस और डाइस दोनों होता है। डाइस का मतलब सिक्के के लिए या मोहर के लिए हम यूज़ करते हैं, और डाइस जो है हमारा
खेलने के पासे को हम जो है डाइस कहते हैं। बात करते हैं फ़िश की। फ़िश का प्लूरल फॉर्म फ़िशेज़ और फ़िश सेम ही रहता है। फ़िशेज़ का हम अलग अलग मछली या अलग अलग किस्म की जो जाति या प्रजाति की मछलियों के रूप में करते हैं, लेकिन फ़िश को हम मछलियों के समूह के बारे में जब हम बात करते हैं तो फ़िश का प्लूरल फॉर्म सेम ही रखते हैं, फ़िश ही रखते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, देयर आर मैनी फिशेज़ इन द पॉन्ड और फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? जब हम फिशेज़ कह रहे हैं तो क्या मीनिंग निकल रहा है और फिश कह रहे हैं तो क्या मीनिंग निकल रहा है? पेनी, प्लूरल फॉर्म पेनीज़ और पेंस होता है। पेनीज़ का मतलब क्या होता है? सिक्कों की संख्या, और पेंस का मतलब क्या होता है? सिक्कों के मूल्यों की रकम। अब एग्जाम्पल से पता चलेगा। प्लीज़ गिव मी 6 पेनीज़ फॉर a 6 पेंस। ठीक है, पेनीज़ और पेंस जो है एक ही सेंटेंस में हमने यूज़ कर लिए। ठीक है, 6 पेंस के एक सिक्के के बदले में मेरे को 6 जो है सिक्के दे दीजिए, पेनी वाले 6 सिक्के दे दीजिए। मतलब दोनों एक ही फॉर्म में यूज़ कर दिया, पेनीज़ और पेंस। मतलब क्या है? कमेंट बॉक्स में भी लिख के समझा सकते हैं आप मुझे। शॉट, शॉट का प्लूरल फॉर्म शॉट और शॉट्स होता है। शॉट का जो यूज़ करते हैं, द स्मॉल बॉल्स फायर्ड फ्रॉम गन, शॉट भी होता है, शूट भी बोल देते हैं वैसे इसको। और शॉट्स जो है द सेपरेट एक्ट्स ऑफ शूटिंग, शूटिंग के अलग अलग जो है हिस्से। एग्जाम्पल से समझ में आएगा बड़े अच्छे तरीके से। पहला है हैव यू एनी शॉट लेफ्ट, फिर है ही हैड 5 शूट्स। अब यहाँ पे शूट्स क्या है और शॉट क्या है, अलग अलग मीनिंग्स हैं। देखिए, समझिए और जांचिए, परखिए। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है 48th। बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनके मामले में हम जो है कन्फ्यूज़न जो है क्रिएट कर देते हैं अपने आप में। राइट और रॉन्ग किस तरीके से वो होता है। लेक्चरशिप, फ्री स्टूडेंटशिप है क्या? फ्री स्टूडेंटशिप, बोर्डिंग हाउस, मेंबर ऑफ द फैमिली, द टीचर ऑफ इंग्लिश, कज़न, है ना। तो इनका हम कुछ इस तरीके से जो है इनको यूज़ करने लग जाते हैं। यानी कि लेक्चरशिप का मतलब लेक्चरशिप यूज़ करते हैं, लेक्चरशिप जो है हम यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि देयर आर 20 कैंडिडेट्स फॉर लेक्चरशिप, ये ऐसे नहीं कहते हैं, हम लेक्चरशिप कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्पेलिंग का ध्यान रखना है यहाँ पे। सबसे पहले स्पेलिंग टेस्ट वाली बात यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपने 49th पॉइंट की, और उसमें क्या दिया गया है? उसमें दिया गया है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं, ध्यान से पढ़ना है और उनके मीनिंग्स को हमने समझना है। सबसे पहले हैबिट और कस्टम है। हैबिट को हम आदत की फॉर्म में यूज़ करते हैं, मीनिंग में यूज़ करते हैं, जो किसी भी पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है। कस्टम को हम रीति रिवाज के रूप में यूज़ करते हैं, जो किसी समाज या देश के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पुअर चिल्ड्रन ऑफन बिकम ए विक्टिम ऑफ बैड हैबिट्स। दूसरा एग्जाम्पल है ट्राइबल्स इन इंडिया हैव मैनी इंटरेस्टिंग कस्टम्स। अब यहाँ पे कस्टम्स का मतलब क्या है? जो ट्राइबल्स जो कम्युनिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, उनकी जो है बहुत सारी इंटरेस्टिंग कस्टम्स हैं। अलग अलग जो है दिलचस्पी लेने वाली जो है क्या है, एक तरीके से बहुत सारी ऐसी जो है परंपराएं हैं, रीति रिवाज है ना। और यहाँ पे क्या है? पुअर चिल्ड्रन ऑफन बिकम ए विक्टिम ऑफ बैड हैबिट्स। जो गरीब बच्चे हैं ना, वो हमेशा ही जो है एक बुरी आदतों के जाल में, चंगुल में जो है एक तरीके से फंस जाते हैं। बाकी के जल्दी जल्दी करवाने वाला हूँ मैं। कॉज का मतलब होता है कारण, किस में? टू प्रूडेंस ए रिजल्ट को बताने के लिए। लेकिन रीज़न का मतलब भी कारण होता है, टू एक्सप्लेन और जस्टिफाई कॉज को एक्सप्रेस करने के लिए। इसका तो एग्जांपल पढ़ना पड़ेगा। साइंटिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ ए फिनोमेनन। साइंटिस्ट जो है ट्राई करते हैं किस चीज़ को ढूंढने के लिए, किस चीज़ का कारण ढूंढने के लिए? फेनोमेनन का कारण ढूंढने के लिए। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, मिस्टर ठाकुर हैज़ अ गुड रीज़न। मिस्टर ठाकुर के पास जो है एक बहुत अच्छा रीज़न है टू बी प्लेस्ड विद हिज स्टूडेंट्स, अपने जो स्टूडेंट्स हैं ना उनके साथ जो है खुश रहने का। ठीक है, इनसे रिलेटेड 2 एग्जांपल्स और आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा है आज। मैन और जेंटलमैन।
मैन को हम किस सेंस में यूज़ करते हैं? नॉर्मली हम मैन को यूज़ करते हैं, लेकिन जेंटलमैन को हम मैन ऑफ कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर ना A1 है बिल्कुल, उसको हम जेंटलमैन कहते हैं। शेड और शैडो, शेड का मतलब होता है ए प्लेस शेल्टर्ड फ्रॉम द सन, सन से सन की जो छाया है, सॉरी सन का जो सनलाइट है, धूप से बचने के लिए हम जो है क्या करते हैं, एक तरीके से शेड के नीचे आ जाते हैं। लेकिन शेडो जो है परछाई होती है, द शेड ऑफ ए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और फॉर्म, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट या फॉर्म की जो है एक परछाई को हम जो है शेडो कहते हैं। कॉस्ट और प्राइस, कॉस्ट को हम एनुअल अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर होती है, मतलब शॉपकीपर को जो हम अमाउंट देते हैं उसकी सेंस में, लेकिन प्राइस क्या आता है, अमाउंट पेड बाय द कस्टमर, मतलब शॉपकीपर अमाउंट जो पे करनी है और अमाउंट जो पे कर दी गई है वो हमारी प्राइस जो है होती है ना। उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं उनकी, हाउस और होम, बड़ा प्यारा है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बुक है तो बुक में से अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, जो भी आपके पास है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। कस्टमर और क्लाइंट, सबसे पहली बात तो CLIENT, ये स्लाइंट नहीं होता, साइलेंट नहीं होता, ये होता है क्लाइंट और नाउन वर्ड हमारा होता है, सॉरी नाउन तो हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, नाउन तो होगा ही, है ना। तो बात करते हैं इसकी, कस्टमर जो है हमारा ए बायर ऑफ गुड्स होता है, और क्लाइंट जो है वन हु अवेल्स वन सेल्फ ऑफ ए सर्विस, जो किसी भी सर्विस में के लिए अपने आप को अवेल रखता है एक तरीके से, उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइंट जो है हम एक तरीके से उसको कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं फ्रूट की, सॉरी द लॉयर डिस्कसेस द केसेस ऑफ हिज क्लाइंट्स, यहाँ पे क्लाइंट्स का क्या मतलब है, लीगली कानूनी रूप से जो यूज़ किया जाता है वर्ड। फ्रूट का यूज़ जो है समझते हैं, फ्रूट को हम जो है फल की सेंस में यूज़ करते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन इसको इस सेंस में मानते हैं, इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, इसके पहले कभी भी आर्टिकल को यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन फ्रूट को हम फल के प्रकार, काइंड ऑफ फ्रूट के सेंस में यूज़ करते हैं, तो हम इसको काउंटेबल नाउन मानते हैं। तो काउंटेबल नाउन मानेंगे तो इसके पहले ए का यूज़ करेंगे और इसको हम प्लूरल फॉर्म भी बनाते हैं फ्रूट्स, जैसे कि एन एप्पल इज़ अ फ्रूट, देयर आर 2 फ्रूट्स इन द मार्केट, तो फ्रूट का सिंगुलर काउंटेबल नाउन बन गया और फ्रूट्स जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन इसका बन जाता है। फ्रूट्स का मतलब अगर हम लाभ, परिणाम या पारितोषिक जब निकालते हैं, वो भी मेहनतन या अध्ययन करने के तरीके से, चलिए मेहनत या अध्ययन को छोड़ दीजिए, इसको हम प्लूरल सेंस में यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में उस समय पे। द फ्रूट्स ऑफ लेबर आर ऑलवेज स्वीट, अब यहाँ पे फ्रूट्स को देख के यहाँ पे आर लगाया गया है। बात करते हैं लुक की, लुक का मतलब एक वर्ब की फॉर्म के रूप में यूज़ किया जाता है, लुक्ड लुक्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब देखना या नज़र डालना, निगाह डालना, ये सब मतलब होते हैं, ठीक है। जबकि हम लुक को देखने, नाउन देखने का कार्य यानी कि अवलोकन, जांच पड़ताल, इस सेंस में हम नाउन के रूप में भी यूज़ करते हैं और इसको हम काउंटेबल नाउन इस समय पे मानते हैं, और काउंटेबल नाउन मानेंगे तो इसके पहले आर्टिकल का यूज़ करेंगे। लेकिन लुक से हम चेहरे का हाव भाव, रूप रंग, फेशियल जो एक्सप्रेशंस होते हैं या फिज़िकल जो अपीयरेंस होती है किसी भी पर्सन की, उसको हम यूज़ करते हैं नाउन के रूप में ही, और काउंटेबल नाउन के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। अ लुक ऑफ ए प्लेजर, अ लुक ऑफ प्लेजर नेवर कम्स टू हर फेस, है ना, इस सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। फिर हम लुक्स का यूज़ करते हैं व्यक्ति का रंग रूप, शक्ल, सौंदर्यता, इन सब चीज़ों के सेंस में, और इसको हम प्लूरल सेंस जो है देते हैं, जैसे कि योर लुक्स आर वेरी अट्रैक्टिव, योर लुक्स कहते हैं, योर लुक नहीं कहते हैं, ठीक है। योर लुक्स का मतलब होगा आपकी जो अपीयरेंस है या उसकी जो लुक्स है या उसकी ब्यूटी जो है, ठीक है, उस सेंस में हम जो है योर लुक का जो है यूज़ कर रहे थे। बात करते हैं टाइम की, टाइम का मतलब समय होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे कि वन शुड नॉट वेस्ट वंस टाइम, लेकिन टाइम को हम अवसर या ओकेज़न की सेंस में भी यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी को बताने के लिए, ठीक है। इस सेंस में इसको हम काउंटेबल नाउन के रूप में काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आई वेंट टू सी हर सेवरल टाइम्स
लास्ट वीक है ना, मैं उसको कई बार जो है लास्ट वीक में मिलने के लिए गया हूँ। एट टाइम्स का यूज़ करते हैं, यदा कदा, कभी कभी, ओकेजनली, है ना। एट ऑल टाइम्स भी यूज़ करते हैं, हमेशा, ऑलवेज़ की सेंस में। बात करते हैं वर्क की, वर्क का मतलब काम धंधा, नौकरी पेशा, ये सब चीज़ें की सेंस में जो है नाउन के रूप में इसको हम यूज़ करते हैं। और इसको हम अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ करते हैं। और इसके पहले हम ए या एन और इसके साथ जो है प्लूरल फॉर्म के रूप में एस जो है इसके साथ जोड़ के हम कभी भी नहीं बनाते हैं। बात करते हैं होमवर्क की, सोशल वर्क की, हाउस वर्क की, हाउस होल्ड वर्क की, ये सब चीज़ें जो है हमारी यूज़ की जाती हैं। फिर बात करते हैं आयरन वर्क्स की, स्टील वर्क्स की, गैस वर्क्स की, ब्रिक वर्क्स की। इन सब को हम ज़रूरत के हिसाब से सिंगुलर और प्लूरल सेंस में यूज़ करते हैं और इसके पहले ज़रूरत के हिसाब से ए या एन को यूज़ करते हैं, ठीक है। और ज़रूरत के हिसाब से भी अगर ए या एन है नहीं है, मतलब प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया गया तो प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया गया तो सिंगुलर वर्ब को यूज़ करते हैं। एग्जांपल की बात करें तो द स्टील वर्क्स वॉज या वर दोनों यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। क्लोज्ड फॉर द क्रिसमस हॉलीडेज़। यूज़ ऑफ ट्रूप, ट्रूप का मतलब सेना या व्यक्तियों का जो है झुंड यूज़ करते हैं, वैसे ट्रूप को हम सेना भी कहते हैं, ठीक है, ट्रूप ऑफ सोल्जर्स। तो हम जो है यहाँ पे इसको जो है काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ करते हैं, तो इसके पहले हम आ लगा सकते हैं, है ना। तो एस जोड़ के हम इसका प्लूरल फॉर्म भी बनाते हैं और ज़रूरत के हिसाब से सिंगुलर और प्लूरल वर्ब जो है इसके साथ यूज़ करते हैं। जैसे कि अ ट्रूप ऑफ हॉर्सेस वॉज देयर। अब यहाँ पे ट्रूप ऑफ हॉर्सेस जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जा रहा है, इसके कारण जो है यहाँ पे वॉज आया है, ट्रूप के कारण। 4 ट्रूप्स ऑफ हॉर्सेस वर देयर। अब यहाँ पे ट्रूप्स हो गया तो यहाँ पे भी वॉज का वर हो गया। फिर बात करते हैं ट्रूप्स को हम सोल्जर्स की सेंस में, सोल्जर्स का सेंस निकालने के लिए प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। बात करते हैं योग की, योग का मतलब जुआ होता है, जुआ, ठीक है। बग्गी में बैल को जब जोता जाता है तो जो बैल के गर्दन पे जो रखा हुआ होता है उसको जुआ बोलते हैं, योक होता है। अ पीस ऑफ वुड प्लेस्ड ऑन द नेक्स ऑफ ऑक्शन, है ना। तो ये इस सेंस में हम जो है अपने योग को यूज़ करते हैं। बात करते हैं ब्रेस की। ज़्यादा आवाज़ तो नहीं आ रही कुत्तों की? क्या करें भाई, होगा ही, ये तो दिन में बच्चे बोलते रहते हैं, रात को कुत्ते नहीं वो करते हैं। हम वीडियो बनाए तो किस समय पे बनाएं बताइए आप। और इतने लंबे लंबे वीडियोस बनते हैं तो क्या कर सकते हैं बताइए। अब भौंकने दीजिए उनके ऊपर, क्या करूं मैं बताइए। अब वो रुकेंगे भी नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम तक रुकेंगे भी नहीं। चलिए अपनी बात पे ध्यान दे दें। ब्रेस की बात करते हैं। ब्रेस में अ कपल अ थिंग दैट टाइटन्स, यानी कि जोड़े के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं। और डजन या स्कोर की तरह समान, इस सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। इसके पहले हम ज़रूरत के हिसाब से 1 2 3 या आ जो है यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके साथ जो है वर्ब कौन सी यूज़ करते हैं। वर्ब इसके साथ सिंगुलर या प्लूरल यूज़ करते हैं। जैसे कि अ ब्रेस ऑफ पैट्रिजेस हैज़ बीन सोल्ड। यहाँ पे ब्रेस ऑफ पैट्रिजेस, ठीक है, हैज़ बीन लगाया हमने, सिंगुलर वर्ब। 5 ब्रेस ऑफ है। अब यहाँ पे आ था, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे भी हमारा हैव बीन बोट जो कि प्लूरल वर्ब है हो जाएगा। फिर हम ब्रेसेस की बात करते हैं। ब्रेसेस का मतलब होता है पतलून लटकाने का पट्टा या बड़ई का बर्मा जो होता है, उसको हम प्लूरल सेंस में यूज़ करते हैं। उसके साथ प्लूरल सेंस में यूज़ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में वो यूज़ होगा, तो हम जाहिर सी बात है उसके साथ जो है प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं यूज़ ऑफ स्टोन। स्टोन जो है हमारा 7 सेर की तोल या 14 पाउंड का जो भार होता है, वेट होता है, ठीक है, या यूनिट ऑफ वेट कह लीजिए आप इसको सीधा ही, हम जो है स्टोन को यूज़ करते हैं। और इसके लिए हम सिंगुलर फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं। और अगर हम इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ भी करेंगे। स्टोन को हम पत्थर, रतन, मणि, ढेला, फूलों की गुठली नॉर्मली हम इस सेंस में यूज़ करते हैं। तो इसको हम अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों सेंसेस में यूज़ करते हैं। एक टेबल दे रखी है नीचे, ये पढ़नी है हमने और इसके मीनिंग्स भी जो है हमने देखने हैं। फिर उसके बाद जो है हमारा
थोड़ा सा ही रहता है, इसको जल्दी से हम कंप्लीट कर लेते हैं। टेबल तो हमें पढ़नी ही पड़ेगी, ये तो चीज़ सीखनी ही पड़ेगी। अ हार्ट ऑफ स्टोन, इसका मतलब एक्सट्रीमली क्रूअल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कठोर व्यक्ति। फिर होता है स्टोन्स विल क्राई आउट आ रोंग सो ग्रेट एज टू मूव इवन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, मतलब बहुत ज़्यादा निर्दयता जो एक तरीके से व्यक्ति को क्या कर देती है, झकझोर कर देती है, एक तरीके से झकझोर कर देती है, झकझोर नहीं झकझोर कर देती है, अंदर से हिला देती है। टू फ्री फ्रॉम स्टोन्स, टू रिमूव स्टोन्स फ्रॉम फ्रूट्स, यानी कि फलों में से स्टोन्स को हटाना, ठीक है। स्टोन्स मतलब गुठली लगा लीजिए, वैसे कंकड़ लगा लीजिए, ये कह सकते हैं। टू गिव अ स्टोन फॉर ब्रेड, टू ऑफर मॉकिंग हेल्प, मतलब बिल्कुल दिखावा करना, आप उसको सहारा नहीं दे रहे हैं किसी को, टोटल दिखावा जो है कर रहे हैं। टू किल टू बर्ड्स टू बर्ड विद वन स्टोन, टू ट्राई एवरी पॉसिबल मीन्स, मतलब अपनी तरफ से जी तोड़ जो है ट्राई करना किसी भी चीज़ को ओवरकम करने की। फिर बात करते हैं टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, टू स्पेयर नो पेन्स, मतलब सब प्रकार के बाणे बजा के देखना, हमारे हरियाणा में बोलते हैं बाणे बजा के देखना, मतलब सब एफर्ट्स करके देखना, बट सब के सब वेन बेकार हो जाते हैं। टू स्टोन टू डेथ, टू पेल्ट बाय स्टोन टू डेथ, मतलब पत्थर कंकर मार के जो है किसी को चोट पहुंचाना, एक तरीके से ये कह सकते हैं। स्टोन हर्टेड क्रूअल, वो बिल्कुल कठोर व्यक्ति है, निर्दयी है एकदम, दया की भावना ही नहीं है उसमें। टू मेक विद अ वाइट स्टोन, मेक फॉर्चून, मतलब भाग्य बनाना अपना। स्टोनी, स्टोनी एडजेक्टिव के रूप में दो मीनिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। रिजेंबलिंग स्टोन यानी कि पाषाणवत, पाषाण पत्थर होता है। फुल ऑफ स्टोन्स यानी कि पत्थरों से भरा पड़ा। फिर बात करते हैं 100 वेट की। 100 वेट का मतलब होता है 112 पौंड, 56 सेर जिसको कह सकते हैं आप, ठीक है। यूनिट ऑफ वेट के रूप में 100 वेट को हम यूज़ करते हैं और इसको हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। हम इसके पहले ज़रूरत के हिसाब से 1 A 2 3 4 5 ये सब यूज़ करते हैं, इससे हमें क्वांटिटी यानी कि मात्रा का पता चलता है और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। 100 वेट ऑफ कोल वॉज बोट, यहाँ पे वर्ब बोट नहीं होगा। 500 वेट ऑफ कोल वॉज बोट, यहाँ पे कुछ भी लगा लीजिए आप, इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। आगे एक टेबल दी गई है, उस टेबल को हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 100 से रिलेटेड जो है ईडियम्स एक तरीके से हमारे दिए गए हैं। लॉन्ग 100 120 यानी कि 120 लॉन्ग 100 होता है। 100 फोल्डेड 100 टाइम्स यानी कि 100 गुना। बाय 100 बाय 100 यानी कि 100 करके, फिर 100 फिर 100 फिर 100 ऐसे। 100th यानी कि 1 ऑफ ए 100 इक्वल पार्ट्स, यानी कि हर 100वां पार्ट, हर 100वें पार्ट की बात की जा रही है। फिर बात करते हैं प्लूरल फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन, ये तो आपकी PDF में आपको मिल ही जाएंगे। प्लूरल फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, इनके भी जो है आपको एक तरीके से PDF में ये सब चीज़ें दी गई हैं। तो इसके बाद जो है हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है लेके आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा नाउन एंड द जेंडर, ठीक है। नाउन एंड द जेंडर नेक्स्ट चैप्टर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। देखिए कहा था ना मैंने, लगभग 39 मिनट्स हो चुके हैं, तो 2 पार्ट्स में ये पॉसिबल ही नहीं था, जबकि पहले पार्ट में मैंने ये कहा था कि 2 पार्ट्स में हम इसको कवर कर देंगे, बट ये पॉसिबल ही नहीं था कि 2 पार्ट्स में हम इसको कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।